हिस्ट्री पे यूनिट सेकेंड। ठीक है, परासरण क्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस चीज़ को समझेंगे। परासरण क्रिया में आप वायु में भी इस चीज़ के परासरण क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें परासरण क्रिया में विलय के कण, किसके विलय के कण अर्धपारिगम झिल्ली, किसके अर्धपारिगम झिल्ली से टकराते हैं। क्या करते हैं, टकराते हैं। और टकराने की गति जितनी अधिक होती है, किसकी, कणों की, विलय के कणों की गति टकराने की जितनी अधिक होती है, परासरण क्रिया जो होती है उतनी ही तीव्र होती है। ताप वृद्धि विलय के ताप वृद्धि विलय के अणुओं की गति में वृद्धि करती है, अतः परासरण क्रिया की गति में भी वृद्धि होती है। तो विलय के कण जो अर्धपारगम झिल्ली से टकराते हैं और टकराने की गति जितनी अधिक होती है, परासरण जो क्रिया होती है इस पर उतनी ही अधिक होती है, तीव्र होती है। ताप का वृद्धि पर विलय के अणुओं की गति में वृद्धि करती है, अतः परासरण क्रिया की गति भी उतनी वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसके बाद परासरण दाब क्या है। परासरण दाब परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को, किसको, विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, आपको पता है कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। किसी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत, लेयर जो होती है, झिल्ली कहते हैं। मान लीजिए प्याज की झिल्ली हो गई, अंडे की जो अंदर की लेयर होती है वो झिल्ली हो गई। कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जिनसे होकर सभी पदार्थ निकल जाते हैं, वो पूर्ण झिल्ली कहलाती है। ठीक है, जिससे कण जो है आर पार जा सकें। कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जिनमें से होकर कोई भी पदार्थ निकल नहीं पाता, वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक है, कैसी होती है, अर्धपारगम। कुछ कण निकल जाते हैं, कुछ फंस जाते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ और झिल्लियाँ होती हैं जिनसे विलायक के कण या अणु निकल आते हैं, किंतु विलय के अणु नहीं निकल पाते। ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चर्मपत्र जैसे हो गया, अंडे की झिल्ली हो गई, कॉपर फेरोसाइनेट और फिल्टर पेपर हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख, मान लीजिए इधर पे देख ले एग्जाम्पल, ये दोनों पर हमने अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, मान लीजिए। ठीक है, क्या लगी हुई, अर्धपारगम झिल्ली। विलयन आपको पता है क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले बता चुके हैं। आपको ये भी पता होगा विलायक क्या है। ठीक है, विलायक और विलयन ये देख लिए। आरंभ की स्थिति में ये था, ठीक है, और समय अंतराल की स्थिति में भी ये था। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कण पूर्णतः निकल जाते हैं वह पूर्ण झिल्ली कहलाती है, जिससे कुछ कण निकल पाते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, और जो पूरी तरह निकल जाते हैं वो अपारगम झिल्ली कहलाती है, और जिसमें कुछ कण या अणु निकल जाते हैं लेकिन विलय के अणु नहीं निकल पाते, वो झिल्लियाँ अर्धपारगम झिल्ली कहलाती हैं। इसी प्रकार एक डेफिनीसन है, मान लीजिए इसमें अंतर बना सकते हैं आप कि परासरण और विसरण में क्या डिफरेंस है। तो परासरण में विलय का गुणधर्म हुआ है, विलय गैसों और द्रवों दोनों में ही होता है। ये क्रिया जो इसमें है में दोनों में होती है। परासरण क्रिया संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है परासरण में। ठीक है, विसरण प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली आवश्यक नहीं होती, मतलब इसमें कोई परासरण क्रिया की आवश्यकता या अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, परासरण क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रण विलयन से अधिक सांद्रण विलयन की ओर जाते हैं। विसरण प्रक्रम में गैसों के अणु अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर या क्षेत्र की ओर अभिगमन करते हैं। ठीक है, तो ये अर्ध परासरण और विसरण में डिफरेंस हो गया दोनों में। ठीक है।